दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस जो एक डिजास्टर के रूप में हमारे सामने आई है उसको यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, इसके कारणों को समझेंगे और आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटेजी ओपिनियन क्या होनी चाहिए है इसके ऊपर भी यहां पर आपके साथ में बात करने का प्रयास करूंगा। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। बाकी लर्निंग के लिए आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से स्टॉक खरीदने बेचने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस की स्टडी है जो आपकी इस रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग का बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं यहां पर आपके साथ में वेदांता के स्टॉक के नंबर्स के बारे में। स्टॉक 435 रुपए 75 पैसे पे बंद हुआ था। 20 रुपए 5 पैसे की एक बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली, जो कि 4% से बराबर, मैं कहूँ 4.4 यानी कि ऑलमोस्ट 4.5% के बराबर रही है। आज के लोएस्ट नंबर ऑफ वेदांता देखिए 433 रुपए तक पहुंचते दिखाई पड़े और स्टॉक 435 रुपए 75 पैसे पे बंद होता दिखाई पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट हम स्टॉक को लोएस्ट नंबर पे ही बंद होते हुए देख पाए। हल्का सा फ्लक्चुएशन था जिसमें स्टॉक थोड़ा सा उठ करके बंद होता हुआ नजर आया। अब ये गिरावट क्यों, इस चीज को अगर आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करूं तो देखिए, मैंने आपके साथ में अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो रिलीज किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डिपोर्ट के नाम से। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पे मैं आपके साथ में इस चीज को पूरी तरह से डिस्कस किया है कि किस प्रकार से यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा लिए गए कुछ टैरिफ को लेकर के जो कड़े रूल्स हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट पे भी पड़ रहा है और हैविली मेटल सेक्टर के ऊपर यहां पे बड़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेदांता में ही गिरावट देखने को मिली है, मेटल सेक्टर के किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, उन सब में गिरावट आई है। अगर बात बाजार की करी जाए तो निश्चित रूप से हमारा बाजार भी आज कमजोर था, 2.25% से ज्यादा की गिरावट हमने दर्ज करी है। लेकिन मेटल सेक्टर के बारे में बात की जाए तो यहां पे आपको 3.25% के बराबर गिरावट देखने को मिली है और जो ग्राफ है वो मार्केट के ग्राफ से कहीं ज्यादा बदतर देखने को मिल रहा है और सिमिलर टू वेदांता देखने को मिल रहा है। तो वेदांता, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जोसा स्टील आपके पास में है, जोसा एल्यूमिनियम आपके पास में, वो सब के सब मार्केट के अंदर टूटते दिखाई पड़े हैं। और इस चीज को समझिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर कुछ हैवी टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर। तो इसका जो इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हमको वेदांता जैसे स्टॉक्स के ऊपर या इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक बड़ा प्रेशर बनता दिखाई पड़ा, ये एक गिरावट का कारण है। अब इस गिरावट को किसी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ना ही इसके लिए किसी प्रकार के हम लोग पास्ट में कोई अलर्ट ला सकते थे। हमें नहीं पता था कि यूएस का जो इलेक्शन होगा उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप ही यहां पे जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो जीतने के बाद में किस प्रकार के निर्णय को लेकर के आएंगे। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज, ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ नए टैरिफ्स जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो उनको आप सिर्फ और सिर्फ हैंडल कर सकते हैं, उनके बारे में किसी प्रकार के प्रिकॉशनरी मूव या फिर स्टेप लेने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलर चीजें हैं जो वेदांता हुआ या मेटल के अन्य स्टॉक हुए या जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अब टैरिफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब समझ यहां पे यह है कि इस समय हमको इस स्टॉक के अंदर क्या करने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। आज की गिरावट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे आगे क्या करना है ये चीजें हमको समझने का प्रयास करना होगा। मोटे मोटे तौर पर अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करें तो अगर यूएस गवर्नमेंट इस प्रकार के टैरिफ इंडिया के ऊपर इंप्लीमेंट कर देता है तो आपको वेदांता क्या, वेदांता के चाचा भी होंगे, वो सबके सब स्टॉक मार्केट के अंदर बुरी तरीके से टूटते दिखाई पड़ेंगे और भारी गिरावट यहां पर को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये आपके किसी स्पेसिफिक स्टॉक के अगेंस्ट में नहीं बल्कि अगेंस्ट द कंट्री जा रहा है, अगेंस्ट द रेगुलेशंस जा रहा है। जो इस प्रकार के अगर नए रूल्स मार्केट में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे सेक्टर को यहां पे मार्केट में कहीं ना कहीं वो ऊपर से नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। तो वेदांता उनसे अछूता रहेगा, इस चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते। अब ऐसा होगा नहीं होगा, देखिए ये तो कल यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने हैं, एग्जैक्टली ये हमको मालूम पड़ पाएगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के स्टेटमेंट लेकर के आते हैं। क्योंकि अभी देखा है हमने पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले ही यूएस ने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर भी कुछ टैरिफ लगाए थे, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे कड़ा विरोध किया गया तो उन चीजों को फिलहाल 1 महीने के लिए सेटबैक पे रखा गया। अब इसी प्रकार की कोई चीजें इंप्लीमेंट होती हैं मार्केट के अंदर या डोनाल्ड ट्रंप यहां पे एक स्टेबन की तरह बिहेव करते हुए इन टैरिफ्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो 2 सिचुएशंस हैं जिनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये टैरिफ इंप्लीमेंट हो गए तो वेदांता हो, कोई सा भी स्टॉक आपके पास में हो, अगर वो मेटल से बिलोंग करता है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बिजनेस के ऊपर यहां पे एक बड़ा हैम्पर देखने को मिलेगा, एक बड़ा डेंट यहां पे बिजनेस के ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो रिकवर होगा लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
दूसरा, अगर ये चीजें नहीं इंप्लीमेंट होती, यानी कि अगर मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें किसी प्रकार का फेरबदल करते हैं या जो भी नए टैरिफ लगते दिखाई पड़ रहे हैं उनमें इंडिया बचता दिखाई पड़ता है या इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बाइडेन के समय पे भी जो टैरिफ्स को लेकर के रूल बनाए गए थे वो काफी ज्यादा इंडिया के फेवर में थे। अब डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात है। तो अगर ऐसे कोई टैरिफ नहीं लगते हैं तो वेदांता के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है या जो मेटल सेक्टर के अंदर कॉस्ट डिजास्टर देखने को मिल रहा है ये एकदम से यहां पे पॉपअप कर जाएगा, एकदम से यहां पे बाउंस बैक कर जाएगा और यहां पे आपको बड़ी रिकवरी और शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो यहां क्या होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जबान से हमको किस प्रकार के शब्द निकल के देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर कोई कयास लगा ही नहीं सकते। लेकिन वो सिचुएशंस इन्हीं दोनों में से एक हो सकती है, ये हम दोनों को मालूम है। इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इन चीजों को थोड़ा संभाल के रखिए, या हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ टैरिफ जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रखे जाए, वो अलग का मैटर होगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पे कुछ भी मैटर निकल करके आए, मेरी समझ में मुझे दिखाई पड़ता है कि वेदांता के स्टॉक के अंदर इसका कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि स्टॉक नहीं गिर सकता है, लेकिन स्टॉक के अंदर कोई वीकनेस आती नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर मान लीजिए ये टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाते हैं और वेदांता के बिजनेस के ऊपर एक आपको बड़ा आघात लगता दिखाई पड़ता भी है यूएस से, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहां पे ये बिजनेस धीमे धीमे करके वापस रिकवर करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ वेदांता या वेदांता ही मार्केट के अंदर एल्यूमिनियम का एकमात्र जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाली कंपनी है, पूरे के पूरे सेक्टर पर प्रेशर आएगा तो सेक्टर टूटेगा। लेकिन वहां से रिकवरी में क्या वेदांता पार्टिसिपेट कर सकता है? मुझे लगता है कि वेदांता के पास में वो पोटेंशियल्स हैं कि वेदांता आने वाले समय में इन चीजों को रिकवर कर जाएगा, लेकिन समय जरूर व्यतीत करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वेदांता के पास में कुछ प्लस पॉइंट्स भी रखे हुए हैं। देखा जाए तो अभी डीमर्जर को लेकर के वेदांता की एक बड़ी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 17-18 फरवरी के बीच में, उसके भी अपडेट आने वाले हैं जो कंपनी को कहीं ना कहीं बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ ले जाने का प्रयास करते दिखाई पड़ सकती है। दूसरे तौर पर देखा जाए वेदांता अपने बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर लगातार काम करता दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के अंदर कंपनी ने एक और जो अपनी सब्सिडरी है उसको बचाने का, उसमें किसी प्रकार की जो सेलिंग थी उसको रोक देने का प्रयास किया है। कुछ नए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कंपनी मार्केट से और भी लोन उठाने का प्रयास करते दिखाई पड़ रही है। वेदांता कहीं ना कहीं अपने डेट कंसर्न से भी जूझती है, लेकिन फिलहाल उनको कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कंप्लीट करते दिखाई पड़ रही है। तो वेदांता के पास में इंटरनली काफी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो पिछले 4-5-6 क्वार्टर जो भी आपकी स्टडी में शामिल है उन सबको देख लीजिए, वेदांता की एक स्टेबल और उससे वहां से हमेशा अपग्रेड होती परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो कंपनी में फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है, दिक्कतें डेट की हैं लेकिन उनसे रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से ली जा रही है। यह भी समझ में आ रहा है बिजनेस एक्सपेंशन पे कंपनी ध्यान दे रही है, वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर कंपनी डीमर्जर को लेकर के आ रही है, डिविडेंड कंपनी अच्छे प्रोवाइड करती दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में अगर किसी नए टैरिफ रूल की वजह से सेक्टर फंसता दिखाई पड़ता है तो मैं ये कहूंगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हैसियत से मैं इस चीज को ये समझूंगा कि ये सिचुएशंस आई हैं, ये चीजें रिकवर होती दिखाई पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज तो बार बार आती रहती हैं, लेकिन टफ सिचुएशंस के बाद में वेदांता के पास में वो पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक इन चीजों से ऊपर से उबर करके आ सकता है, क्योंकि कंपनी की यहां पे मुझे एक भी कोई गलती नजर नहीं आती है। तो जो लोग पेशेंस के साथ में यहां बैठे हुए, मैं फिलहाल यही कहूंगा कि किसी प्रकार की फ्रेश बाइंग के बारे में अभी सोचना थोड़ी सी बेमानी है। देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस प्रकार के निर्णय यूएस की तरफ से हमको आते दिखाई पड़ते हैं। तो अभी यहां पे जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यहां पे होल्डिंग एक बेटर ऑप्शन होगा। समय जो लोग दे सकते हैं उनको यहां पे इंतजार जरूर करना चाहिए। जो समय नहीं दे सकते हैं, जिनको ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड में काम करना है, मुझे लगता है कि उनके लिए इस समय वेदांता एक अच्छा सूटेबल ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, अनलेस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको इस टैरिफ के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जहां मुझे वेदांता फिलहाल यहां पे थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी टाइम में जो सिचुएशंस है वो काफी इंबैलेंस है और पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से किस प्रकार के स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले 2 दिन हमको कहीं ना कहीं इन चीजों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने के बारे में सोचा जा सकता है। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके इनपुट, आपके फीडबैक, आपकी अपनी राय जो भी कुछ है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहां पे फिलहाल एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।